देखिए ज़रा टॉपिक को समझिए ध्यान से। लिखा है कोन हुज वर्टेक्स इज अल्फा बीटा गामा। एक कोन है जिसका वर्टेक्स अल्फा बीटा गामा है। अभी तक ओरिजिन की हम बात कर रहे थे। और जो ये इसका गाइडिंग कर्व है, यानी जो स्ट्रेट लाइन है। अगर कोन की आपने डेफिनेशन अभी याद हो मन में अभी कि हमने क्या कहा था कि भाई एक वर्टेक्स होता है, एक लाइन होती है। ये लाइन इस प्रकार से किसी कर्व के चारों ओर घूमती है। कर्व का इक्वेशन अजीब तरीके से दिया है, 3D नहीं दिया, 2D दिया है दोनों। ये प्लेन का इक्वेशन है। z बराबर 0 किस प्लेन का इक्वेशन है? एक्स वाई प्लेन का। एक्चुअली में इन दोनों के प्लेन के इंटरसेक्शन से एक नया प्लेन जनरेट हुआ है, उसके चारों ओर लाइन को रोटेट कर रही है। तो आप इन दोनों का यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या तरीका होता है हम करेंगे? ये हमारा वर्टेक्स होगा ए, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। हम एक जनरल पॉइंट यहाँ मान लेंगे। जनरल पॉइंट मान लेते हैं आप एक्स वाई जेड। एक जनरल पॉइंट आप मान लेंगे। तो ये लाइन हो गई आपकी। और इस लाइन के डी आर्स मान लेंगे एल एम एन। डी आर्स मानो या डी सीज मानो, हमने डी सीज मान लिए, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से ए पी का इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। फिर हम ये जनरल पॉइंट बनाना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे और इस पॉइंट को उठा के इस कर्व में उठा के रख देंगे। जो भी इक्वेशन आएगी वही आपकी कोन की इक्वेशन होगी, ठीक है भाई। एक सिंपल सी बात है। हमने क्या कहा, कोन का मतलब ये कतई नहीं है कि जो उसका बेस है वो इसको जो है सर्कल होगा। हमने क्या कहा भाई, आप कोई भी शेप ले सकते हैं। आपकी जो डाइनिंग टेबल है गोल मटोल है या चौकोर है या ओवल टाइप की है, ठीक है। अगर एक लाइन को ऐसे आप ऐसे घुमाइए उसके चारों ओर इस प्रकार से, तो उसका बेस सर्कुलर थोड़े हुआ जा करके। तो आप क्या करेंगे, पहले इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू अल्फा बीटा निकालते हैं। देखो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू अल्फा बीटा गामा, हम इसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। थ्रू अल्फा बीटा गामा whose DCs are L M N, ये DCs हैं इसके। अब आप कहें डी आर्स मान लो तो डी आर्स मान लो, ठीक है। अब डी आर्स हमको मानना पड़ेगा ए बी सी, और ए बी सी कॉन्स्टेंट भी होते हैं, कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर L1 मानेंगे। तो आप क्या करेंगे, x माइनस एल्फा अपान एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपान एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपान एन। अब देखो इसमें इक्वल टू आर नहीं मानेंगे हम यहाँ पर, ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। ये लाइन जा करके इसको टच कर रही है, इसमें प्लेन को भी टच कर रही है ना, जेड बराबर 0। तो ये लाइन इस आप लिखेंगे, इस लाइन का इक्वेशन डाल दो 1। आप लिखेंगे एज लाइन 1 इंटरसेक्ट प्लेन z बराबर 0। तो इसका मतलब ये प्लेन इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी z क्या कर देंगे 0। सो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस एल्फा अपान एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपान एम इज इक्वल टू 0 माइनस गामा अपान एन। z का कोऑर्डिनेट एक तरीके से z बराबर 0 उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। नोट कर लिया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस 0 को गायब कर दीजिए, वहीं गायब कर दीजिए। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको इसके इक्वल करता हूं तो x निकल आएगा, इसको इसके इक्वल करता हूं y निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, x माइनस एल्फा अपान एल को लिखेंगे माइनस गामा अपान एन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस एल्फा इज इक्वल टू माइनस गामा एल अपान एन। तो x की वैल्यू आएगी एल्फा माइनस गामा एल अपान एन, ये आएगा ना। जब y को इसके इक्वल करेंगे तो y की वैल्यू आएगी बीटा माइनस गामा m अपान n, ये y की वैल्यू आएगी। और z ऑलरेडी क्या है, z तो 0 है। तो इसका मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई जेड है ना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये z की वैल्यू। तो यानी कि एनी पॉइंट ऑन लाइन 1 जब निकालेंगे एनी पॉइंट ऑन लाइन 1 निकालेंगे, एनी पॉइंट ऑन लाइन 1, एनी पॉइंट ऑन लाइन 1 निकालेंगे तो क्या आएगा, एल्फा माइनस गामा एल अपान एन बीटा माइनस गामा एम अपान एन कॉमा 0। ये एनी पॉइंट हो गया।
इसको इक्वेशन नंबर डाल दो, इसको इक्वेशन नंबर डाल दीजिए 1, इसको इक्वेशन नंबर डाल दीजिए 2, और लाइन जो आपने अभी मानी है ना, उस लाइन का इक्वेशन डाल दीजिए 3। जो लाइन अभी आपने मानी थी उसको 3 डाल दीजिएगा, हैं? हाँ, जो इक्वेशन मानी थी हमने सुनी वो, उसको 3 डाल दीजिएगा। अब चूंकि ये पॉइंट कहाँ पर लाई करेंगे, इस पर कर्व 1 पे लाई करेंगे, तो कर्व 1 को सेटिस्फाई कर दीजिए। तो आप लिखेंगे एज दिस पॉइंट लाई ऑन द कर्व 1, बस सेटिस्फाई कर दो, जो भी इक्वेशन आएगा वही कोन की इक्वेशन हो जाएगी। तो आप लिखेंगे एज दिस पॉइंट लाइज ऑन द कर्व 1, सो ज़रा सेटिस्फाई कराइए इसको, सावधान। कैसे निकालेंगे? ए एक्स को क्या लिखेंगे? एल माइनस गामा एल अपान एन, एल अल्फा माइनस का होल स्क्वायर प्लस बी बीटा माइनस गामा एम अपान एन का होल स्क्वायर प्लस 2h अल्फा माइनस गामा एल अपान एन इंटू बीटा माइनस गामा एम अपान एन प्लस 2g। एक्स की जगह लिखेंगे आप अल्फा माइनस गामा एल अपान एन प्लस 2f बीटा माइनस गामा एम अपान एन प्लस c बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर डाल दो कुछ, इसको इक्वेशन क्या डालेंगे? 3 डालेंगे, इसको इक्वेशन 4 डालेंगे, डालो 4। तो इसका मतलब ये क्या है? ये वो कंडीशन है जो लाइन इस कर्व को इंटरसेक्ट करती है। तो नीचे तक कहानी लिखी है यहाँ थोड़ी सी। दिस इज द कंडीशन, this is the condition for the line 3 माना था ना, line 3 intersect the given conic, अब देखो लाइन 3 और इस इक्वेशन की मदद से हम यहाँ पर एलिमेंट को गायब कर देंगे। तो लिखिए लाइन 3 लिखी क्या थी, पहले ये लिख लिया जाए। क्या लिखी थी आपने? x माइनस एल्फा अपान एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपान एम इज इक्वल टू माइनस गामा अपान एन था, यही था ना? z माइनस गामा अपान एन था, z माइनस गामा, तो बाद में इंटरसेक्ट का z माइनस गामा अपान एन, ये लाइन 3 थी ना। तो आप लिखिए इलिमिनेटिंग एल एम एन विद द हेल्प ऑफ बिटवीन इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 से एल एम एन को गायब कर दो। एल एम एन को गायब करने जा रहे हैं, ज़रा सावधान, कैसे गायब करेंगे ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, बस सावधान होकर करिएगा इसको। देखो ध्यान से कैसे गायब किया जाएगा, वो थोड़ा गायब करने की कंडीशन डायरेक्ट लिखेंगे। लिखो वी गेट, देखो ये ए लिखा है, ये अल्फा लिखा है, माइनस गामा लिखा है। देखो ध्यान से, यहाँ एल अपान एन लिखा है ना, ज़रा देखिएगा एल अपान एन कैसे आएगा। अगर मैं इसको इसके इक्वल कर दूं और जेड माइनस गामा को इधर ले आऊं, तो क्या मैं एक्स माइनस एल्फा अपान जेड माइनस गामा को एल अपान एन लिख सकता हूं? यानी एल अपान एन जगह क्या लिख सकते हैं आप? एक्स माइनस एल्फा अपान जेड माइनस गामा कर सकता हूं ना, का होल स्क्वायर प्लस, यहां देखिए प्लस बी बीटा माइनस गामा एम अपान एन। एम अपान एन कैसे आएगा? एम अपान एन, इसको इसके इक्वल कर दें, क्यों? एम को ऊपर ले जाएं, जेड माइनस गामा को इसको इधर ले आएं, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं आप वाई माइनस बीटा अपान जेड माइनस गामा लिख सकते हैं, का होल स्क्वायर।
थोड़ा लेंदी है, प्लस 2h अल्फ़ा माइनस गामा एल अपान एन फिर आ गया, यानी आएगा x माइनस अल्फ़ा अपान z माइनस गामा इंटू बीटा माइनस गामा y माइनस बीटा अपान z माइनस गामा प्लस 2g अल्फ़ा माइनस गामा एल अपान एन x माइनस अल्फ़ा अपान z माइनस गामा प्लस 2f, इसलिए उसको रब नहीं करना चाहते हैं, 2f बीटा माइनस गामा y माइनस बीटा अपान z माइनस गामा प्लस c बराबर 0। ध्यान से लिखिएगा कहाँ क्या लिखा, गलत गलत भी हो सकता है क्योंकि लिखने में गलती हमसे हो जाती है। ये बात चेक कर लेते हैं, a अल्फ़ा माइनस एक्स माइनस अल्फ़ा अपान जेड माइनस गामा गामा प्लस b बीटा माइनस वाई माइनस बीटा अपान जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर प्लस 2h अल्फ़ा माइनस एक्स माइनस अल्फ़ा अपान जेड माइनस गामा इंटू गामा प्लस इंटू बीटा माइनस गामा वाई माइनस बीटा अपान जेड माइनस गामा प्लस 2g। हाँ ठीक ही लिखा हुआ है, ज़रा समझने की कोशिश करिएगा, सावधान। देखो यहाँ पर z माइनस गामा एलसीएम लोगे, यहाँ पर बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, और देख करके घबरा गए तो बहुत लंबी दिख रहा है आपको। यहाँ z माइनस गामा एलसीएम लोगे तो क्या यहाँ पर आपका अल्फ़ा के साथ आएगा z माइनस गामा और माइनस गामा के साथ आ रहा है x माइनस अल्फ़ा और अपान z माइनस गामा आएगा का होल स्क्वायर। क्यों? यहाँ b आइए, b के साथ लिखोगे z माइनस गामा एलसीएम लोगे तो बीटा के साथ आएगा z माइनस गामा के साथ आएगा y माइनस बीटा अपान z माइनस गामा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए प्लस का 2h, यहाँ भी z माइनस गामा है, यहाँ भी z माइनस गामा है, यहाँ एलसीएम लोगे तो आएगा अल्फ़ा के साथ आएगा z माइनस गामा के साथ आएगा x माइनस अल्फ़ा, ये तो इसके साथ आ गया, ठीक है, और इसके साथ भी यही आएगा, बीटा के साथ आएगा z माइनस गामा के साथ आएगा y माइनस बीटा, और इन दोनों में z माइनस गामा आएगा तो मैं एक के नीचे लिखे दे रहा हूँ, ऐसा दोनों के लिख दो, अच्छा z माइनस गामा दोनों लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 2g, यहाँ भी लिखो एलसीएम तो आएगा आपका अल्फ़ा के साथ आएगा z माइनस गामा के साथ आएगा x माइनस अल्फ़ा अपान z माइनस गामा और प्लस 2f, यहाँ बीटा के साथ आएगा z माइनस गामा के साथ आएगा y माइनस बीटा अपान z माइनस गामा प्लस c बराबर 0। कैमरे में आ रहा? अरे वाह आ रहा। ये होता आईफोन की कमाल, ये कैप्चर कर लेता है, इसका जो विजिबल एरिया है वो। जबरदस्ती गामा वामा ऐसे ना लिखना, समझ लिखना हम कहाँ लिख रहे हैं, क्योंकि हम एक बार रब कर दिए तो दोबारा पकड़ में आएगा नहीं कि हमने कहाँ गलती की है। हम फिलहाल रब किए दे रहे हैं, ये मान चल रहे हैं जय श्री राम, नहीं एक स्टेप रब करेंगे, केवल लेंदी है ना थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा अब ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। तो कोई यहाँ z माइनस गामा का होल स्क्वायर आ रहा है, इधर देखिए, समझ लीजिए, बात लिखिएगा, यहाँ भी z माइनस गामा का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ भी z माइनस गामा 2 बार है होल स्क्वायर आएगा, यहाँ भी 1 बार आएगा, यहाँ 1 बार आएगा, यहाँ आएगा ही नहीं। तो हम z माइनस गामा का होल स्क्वायर एलसीएम ले सकते हैं, या हम ऐसा करें कि हम पूरे स्टेप में z माइनस गामा के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड, मैं एलसीएम ले रहे हैं एक तरीके से, बस ये समझ लीजिएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई z माइनस गामा का होल स्क्वायर वी गेट। ज़रा समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ जब हमने मल्टीप्लाई किया a, अब ब्रैकेट में खोलते रहेंगे, ये कट जाएगा ना, यहाँ ब्रैकेट खोल दो तो आएगा क्या, अल्फ़ा z माइनस अल्फ़ा गामा माइनस गामा x प्लस अल्फ़ा गामा प्लस b। यहाँ देखो ज़रा, यहाँ भी z माइनस गामा का होल स्क्वायर आ रहा है,
आपने मल्टीप्लाई किया तो कट गया, तो यहाँ पे ब्रैकेट खोल दो, बीटा जेड माइनस बीटा गामा माइनस गामा वाई प्लस बीटा गामा प्लस 2h। यहाँ ज़रा सावधान, यहाँ भी जेड माइनस गामा 2 बार मल्टीप्लाई में है, कट गया है वो, तो यहाँ ब्रैकेट खोलोगे पहला वाला तो आएगा अल्फ़ा जेड माइनस अल्फ़ा गामा माइनस गामा एक्स प्लस अल्फ़ा गामा, और दूसरे में आएगा बीटा जेड माइनस बीटा गामा माइनस गामा वाई प्लस गामा बीटा। यहाँ पे आ जाओ प्लस 2g, यहाँ पर z माइनस गामा एक ही बार है और आपने मल्टीप्लाई होल स्क्वायर से किया है, तो एक बार आपका मल्टीप्लाई में यहाँ पर लिखा रहेगा, और यहाँ अंदर क्या बचेगा, अल्फ़ा जेड माइनस अल्फ़ा गामा माइनस गामा एक्स प्लस अल्फ़ा गामा प्लस 2f। इसके साथ भी z माइनस गामा एक ही बार है, तो एक बार मल्टीप्लाई में आएगा z माइनस गामा, तो यहाँ पर आएगा आपका बीटा जेड माइनस बीटा गामा माइनस गामा वाई प्लस बीटा गामा, और c के पास है नहीं तो c के साथ z माइनस गामा का होल स्क्वायर बराबर 0 आएगा। कहाँ यहाँ की बात कर रहे हो, अपने आप लिखो ना, यहाँ कहाँ देख रही हो, बीटा जेड ही तो होगा, यहाँ पर देखो ना कुछ, अपने आप लिखिए, कहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, बीटा जेड ही तो होगा, आप देखो किस स्टेप बाद क्या आएगा, तो गलती पकड़ में आएगी। अगर वही डिटो चीटिंग करके लिख दोगे तो वही होगा, मच्छिका स्थाने मच्छिका, सुने हो कभी, एक लड़का कापी मांग के लगाया, एक की होमवर्क पूरा नहीं था, उस कापी के एक पेज पे मक्खी चिपकी हुई थी, तो उसे मास्टर ने चिपकवाई होगी। अच्छा, उसके घर में साफ़ सफाई ठीक रहती थी, बड़ी मुश्किल में एक मक्खी मिली, अब टीचर चिपकाई उसने, अब टीचर ने कहा काम पूरा किया, बोले काम पूरा किया, ऐसा काम दे तो कहाँ से पूरा हो जाएगा, बोले क्या, अरे बोले साहब, बोले इन्होंने पूरा कर लिया, बोले इनके घर में गंदगी होगी, बहुत सारे मक्खियाँ होंगी, हम एक मक्खी मारने में दिन भर लग गया, अब एक मार पाए, बोले कैसे, बोले कापी के बीच हम लिख रहे थे तो देखा बीच में यहाँ मक्खी चिपकी थी, तो हमने कहा होता आपने चिपकवाई हो, तो हमने चिपका दी, बड़ी मुश्किल में चिपका पाए। तो कहा गया, एक कहावत कहेगी, मच्छिका स्थाने मच्छिका, मतलब हमने जो लिखा है जिट आपने लिख दिया, आपने ये नहीं चेक किया गलत है कि सही है। बोले आप टीचर हैं, गलत हम हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है कि टीचर की गलती मत देखो, देखिए ये भाई साहब कैंसिल हो गए, तो क्या हो गया, ए के साथ क्या है आपका अल्फ़ा जेड माइनस गामा एक्स प्लस बी, ये बहन जी कैंसिल हो गई, तो आ गया बीटा जेड माइनस गामा वाई प्लस 2h, यहाँ पर गामा एक्स कट गया, तो आ गया अल्फ़ा जेड माइनस गामा एक्स इंटू, ये कट गया बीटा जेड माइनस गामा वाई, ये आर नहीं है गामा है हर जगह, प्लस 2g, यहाँ पर अच्छा h के साथ तो ठीक है, 2g के साथ z माइनस गामा भी आएगा, और यहाँ पर ये चीज़ कट गई, तो आ गया आपका अल्फ़ा जेड माइनस गामा एक्स प्लस 2f के साथ है z माइनस गामा, ये आएगा, ये कट गया, तो आ गया बीटा जेड माइनस गामा वाई, और प्लस c के साथ आएगा z माइनस गामा का होल स्क्वायर बराबर 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन, एक बार चेक कर लेते हैं सही है, अल्फ़ा जेड माइनस गामा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2h, अरे ठीक ही होगा, नहीं होगा तो चेक कर लो, तो आप लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन, इसी को कोन का इक्वेशन कहा जाता है, जिसका वर्टेक्स 0 0 है और जो दो प्लेन दिए हुए थे उसके इंटरसेक्शन से ये वो उसका गाइडिंग कर्व था। ठीक है, ये एक टॉपिक है एक तरीके से, इसी क्वेश्चन को याद कर सको तो याद कर लो, नहीं तो तुम जानो।